बुल्ला की जाना मैं कौन, कह रहे ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, अब बुल्ले शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, अव्वल आखिर आप नु जाना, और ना कोई दूजा होर पछाना, अब मेतों होर ना कोई सियाना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। बताओ, इतना स्पष्ट। नहीं समझ में आता, लेकिन तो इसलिए जिसने भी सत्य की बात करी उसको बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत बड़ी सजा। पांचवी पातशाही को गरम तवे पे बैठा दिया गया, लेकिन उन्हें कोई मंत्र वंत्र नहीं जपा, उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया। जब उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया तो उनकी सारी सूरत उस शब्द में लीन हो गई, और तवे पे क्या पड़ा रह गया, असत्य तत्व, नकली तत्व, और सूरत कहां चली गई, सत्य तत्व, यानी आत्मा में स्थिर हो गई जाके। समझ लो। तो सत्य तत्व को जिसने भी जाना वो फिर उसी में लीन हुआ है। सुकरात को जहर पिलाया गया, हंसते हंसते जहर पी गए। उनको पता है कि ये नकली तत्व को ही मार सकता है, ये जहर केवल इस काया को ही मार सकता है, ये तो एक दिन वैसे भी मर जानी है, इसकी बचेगी, बचा के दिखा देना कोई। ये जहर इस काया को मार सकता है लेकिन मेरे स्वरूप को नहीं मार सकता। मेरा स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप। उन्होंने जहर का प्याला पिया और पूरा ध्यान अपनी आत्मा में स्थिर कर लिया। जब पूरा ध्यान आत्मा में स्थिर हो गया तो वो आत्मा ही हो गए, वो काया रही ही नहीं। बिल्कुल, तो वो आत्म स्वरूप ही हो गए। लेकिन ये बात तब समझ में आती है मेरे भाई, जब हमारे जीवन में कोई आत्म ज्ञानी गुरु आता